नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार राय, गांधी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर बलिया। पिछले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंसेज का अध्ययन किया था। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अध्ययन करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किन नियमों का प्रयोग करते हैं, किस तरह से इसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, इसकी पहचान क्या है, इत्यादि विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्हेन एन एक्शन began before the certain point in the past and continued up to that time, the form of the verb is called the past perfect continuous। अर्थात अतीत काल में कोई कार्य किसी निश्चित समय या निश्चित बिंदु से पहले प्रारंभ हुआ और उस समय तक जारी रहा, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कोट में रखते हैं, या उस वर्ब को, क्रिया के उस वर्ब को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान है जब हम हिंदी वाक्य के अंत में यह देखते हैं कि समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो ये हम कहते हैं यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा या है। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत पहला है ए, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, राम 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। राम हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण है और उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा ज़रूर उसमें समय रहेगा। समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, समय के साथ वहाँ समय ज़रूर दिया रहेगा। अब आपने ये नियम देखा, नियम के बाद आपने एग्जाम्पल देखा, अब नोट लगाएंगे। सिंस का प्रयोग तब हम करते हैं जब निश्चित समय हो, क्योंकि सिंस डिनोट्स पॉइंट ऑफ द टाइम, एकदम समय के पॉइंट को दर्शाता है। फॉर डिनोट्स पीरियड ऑफ द टाइम, और जो फॉर होता है ये समय के ड्यूरेशन को दर्शाता है, उसके कालावधि को दर्शाता है। इसका दूसरा भाग है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब एक चीज़ यहाँ मैं समझा देना चाहता हूँ, यह नॉट बीन के बाद आया है। इस नॉट को आप चाहें तो हैड के बाद भी रख सकते हैं, क्योंकि नॉट को प्रयोग करने का जो सामान्य नियम है वो यही है कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो इसमें कोई विवाद नहीं है कि बीन से बाद में रख दिए हैं, बीन के पहले भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, राम 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था। राम हैड बीन नॉट राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ए है ऑक्सिलियरी बिगिनिंग सेंटेंस। रूल, ऑक्सिलियरी के लिए इसमें हम हैड का इस्तेमाल करते हैं मुख्य रूप से, तो हैड पहले आ जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, क्या राम 7 बजे से पत्र लिख रहा था? हैड राम बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 7 o'clock। अब ये सिंस का प्रयोग इसमें आपने देखा, ऊपर आपने फार का प्रयोग देखा था। अब अगला देखेंगे बी, इसका WH वर्ड्स बिगिनिंग सेंटेंस। ये WH वर्ड्स बिगिनिंग सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, राम 7 बजे से पत्र क्यों लिख रहा था? वाई हैड राम
बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 7 o'clock क्वेश्चन मार्क। अगला है नंबर 3 इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसमें दोनों का सम्मिश्रण है, प्रश्न का भी है, अर्थात प्रश्न भी पूछना है इसमें और नकारात्मक भी है, दोनों का मिश्रण है। तो इसमें पहला है ऑक्सिलरी बिगिनिंग सेंटेंस। नियम है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या राम 7 बजे से पत्र नहीं लिख रहा था? क्वेश्चन मार्क। हैड राम नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 7 o'clock क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा है WH वर्ड्स बिगिनिंग सेंटेंस। WH के बारे में हमने पहले बहुत चर्चा किया है, इसके बारे में आप भली प्रकार जानते हैं कि WH क्या है। तो W/H प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, राम 2 घंटे से पत्र क्यों नहीं लिख रहा था? वाई हैड राम नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। इस प्रकार आपने देखा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत हमने एसर्टिव सेंटेंस, उसके 2 पार्ट्स अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसके 2 पार्ट्स ऑक्सिलरी बिगिनिंग और WH वर्ड्स बिगिनिंग, तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसके भी 2 पार्ट्स ऑक्सिलरी बिगिनिंग एंड WH वर्ड्स बिगिनिंग को कैसे बनाते हैं। इस तरह के अगर वाक्य आ जाते हैं हिंदी में तो कैसे उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने यह अध्ययन किया। आज का यह लेक्चर संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दैट्स ऑल।